नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 14, जो आपके परीक्षा के अंदर 3 नंबर की आती है, रचनाएं, जिसके अंदर आपको एक चित्र बनाना होता है और उसकी रचना लिखनी होती है। तो देखो, आपको इसके पेज के ऊपर समझाई जाएगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बोर्ड पर समझाने से अच्छा बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली इस कॉपी में एकदम बाकायदा डायग्राम एकदम आपको जैसे किताब के अंदर दिए हैं उसी माप के आपको समझाए जाएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं इसके बारे में, पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में अपन प्रश्नावली के सवाल देखेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में, प्रश्नावली के बारे में। तो जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो है भुजा का माप। देखो, बात करें भुजा यानी रेखाखंड के बारे में, तो रेखाखंड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रेखाखंड यानी अपने को तो एकदम सीधी लाइन दी होती है, यानी अपन जो सीधी लाइन स्केल से खींचते हैं वो रेखाखंड है। यानी आपको ये स्केल दिया हुआ है, जैसे ये स्केल है आपके पास, ठीक है। स्केल आपको दिख रहा होगा, स्केल के अंदर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाली जो संख्या है, ठीक है, ये है सेंटीमीटर में, ये है सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं 10 लाइनें, ये होता है मिलीमीटर। यानी आपको जैसे कह दिया, अगर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो आप स्केल से यहाँ से रखेंगे और 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, यहाँ स्केल रखेंगे ऐसे, और 0 से स्टार्ट करते हुए 4 सेंटीमीटर की, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हुए यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करना है और 4 तक खींच देंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। कितने का? 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। ये A और ये B, ये कह देंगे 4 सेमी, यानी सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ऐसे अपन खींच सकते हैं। मान लो आपको ऐसा रेखाखंड खींचना है, जो छोटी लाइन खींचनी है, मान लो जैसे पॉइंटों के अंदर, जैसे मान लो 5.4 खींचना है, तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक तो पूरा ले जाएंगे, फिर 5 के आगे 4 लिखा हुआ है, तो छोटी वाली 4 लाइन है, 1 2 3 4, तो ये 4 लाइनों तक की, तो ये अपने पास रेखाखंड हो गया, जिसको अपन कह सकते हैं PQ, ये हो गया 5.4। तो इस तरह से अपन कोई भी रेखाखंड खींच सकते हैं। तो रेखाखंड खींचने का ये तरीका होता है, आपको सवाल के अंदर रेखाखंड दिया होगा, सबसे पहले वही खींचना है। उसके बाद में अपन देखते हैं वो है भुजा का समद्विभाजक। ये अपने को देखना है भुजा का समद्विभाजक। भुजा का समद्विभाजक कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल के अंदर आपको काफी ऐसे सवाल आपको इस पेपर के अंदर करने होंगे जिसमें भुजा का समद्विभाजक करना है। भुजा का समद्विभाजक कैसे करते हैं वो देखते हैं ध्यान से। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो, इसमें भुजा का समद्विभाजक करने के लिए मान लो आपको कोई भुजा खींची, पहले आपको भुजा खींचनी है सीधी। तो मैंने मान लो भुजा खींचनी है, जैसे मान लो मैंने भुजा खींची 5.2 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड है 5.2 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, यहाँ पे यहाँ से खींचा, ये 5 और उसके आगे 2 लाइनों तक ये ले जाना, तो ये 5.2 रेखाखंड हो गया, 5.2 का। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक है 5.2, ये A पॉइंट ले लिया और ये B ले लिया, ये है 5.2 का। अब देखो, इसका समद्विभाजक करना है, तो समद्विभाजक करने के लिए अपन क्या करेंगे, आप पेंसिल लेंगे, प्रकार में लगा लेंगे पेंसिल, इस तरह से पेंसिल और प्रकार, ध्यान रखें ये इस तरह से नोक हो के दोनों की नोक बराबर रहे। मैं आपको मार्कर से समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर यहाँ पे शो हो जाए, यानी क्लियरली दिखे। तो मार्कर, ये पेंसिल की नोक यानी जो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बराबर रहे, इस तरह से लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपने लाइन खींची उससे आधे से ज्यादा खींच लेंगे, प्रकार को खोल लेंगे। जो आपने लाइन खींची है उससे आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर की तरफ एकदम इस पॉइंट पे रखना है, इधर वाले पॉइंट पे एक ऊपर की तरफ ऐसे चाप काट देंगे और वैसा का वैसा चाप एक नीचे की तरफ ऐसे काट देंगे, एक ऊपर और एक नीचे। फिर दूसरे बिंदु से लेंगे, दूसरे बिंदु से भी आपको क्या करना है, एक इधर से चाप काट देना ये, और एक इधर से चाप इसको काट देना है ये, ठीक है। ये पूरा चाप काटेंगे। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों चाप जहां पे कटे एकदम बीचों बीच से मिलाना है। देखो, एकदम स्केल से मिलाना है, बीचों बीच से, यहां से जाते हुए, तो ये बीचों बीच से मिला दिए यहाँ पे। तो यानी ये जो अपने लाइन खींची थी 5.2 सेंटीमीटर था पूरा, उसका 2 समद्विभाजक हो गया, यानी 2 बराबर भाग हो गए इसके। भुजा का समद्विभाजक कैसे करते हैं, दोनों बिंदुओं से ऊपर और नीचे चाप काट के आपको भुजा का समद्विभाजक करना है। उसके बाद देखते हैं कोण का समद्विभाजक। अपने को देखना है कोण समद्विभाजक।
भुजा समद्विभाजक के बाद देखते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक कैसे करते हैं? मान लो आपको कोई कोण बना हुआ है, जैसे मान लो ये कोण बना हुआ है, आपको दिया हुआ है कोण बना के, ये आपको कोण बना के दे रखा है और आपको इसको समद्विभाजक करना है, यानी इसके कोई भी माप का हो सकता है। मान लो ये कोण, इसको आपको समद्विभाजक करना है, यानी दो बराबर भागों में इस कोण को आधे आधे दो टुकड़ों में काटना है। तो अपन देखो क्या करना है, आपको प्रकार को बी पॉइंट पे रखना है, ठीक है, और प्रकार को ऐसे खोल के और यहां से इस लाइन को ऐसे काट देना है, यहां से इसको कोण समद्विभाजक के लिए कर रहे हैं। फिर जहां से चाप कटा है वहां से प्रकार को रख के और ऐसे चाप काटेंगे, प्रकार को बिना हिलाए, वहां से हिलाना नहीं है, और प्रकार को उतर रख के यहां से एक और चाप काट देंगे ऐसे, ठीक है। फिर क्या करना है, जहां से अपने बी पॉइंट से जाते हुए बीच में एक लाइन खींच देंगे, ऐसे बी पॉइंट से जाते हुए बिल्कुल बीचों बीच से जाना चाहिए, ये चाप कटा एकदम इसके बीच से जाना चाहिए, तो यहां से ऐसे जाते हुए अपन लाइन खींच देंगे। तो ये मान लो कोई हो गया P बिंदु, तो ये BP क्या हो गया, बराबर दो कोण हो गए, यानी ये कोण और ये कोण दो बराबर कोणों का अर्धक या समद्विभाजक हो गया। कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक। कोण का आधा ऐसे करते हैं, भुजा का आधा ऐसे करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं स्पर्श रेखा के बारे में, थोड़ा और देख लेते हैं स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखा क्या होती है। आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको पता होगा दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये अपन पर में पढ़ चुके थे 13वीं प्रश्नावली में, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मान लो आपको दिया हुआ स्पर्श रेखा दो प्रकार की, दो वर्त हैं, ठीक है, एक वर्त मान लो ये है, दूसरा वर्त ये है। इन दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो अगर मान लो आपने ऐसे रेखा खींची है, ये जाते हुए ऊपर से, ये ऊपर जाते हुए ये दोनों को टच कर रही है, दोनों के लिए देखो, दोनों को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा है दोनों की, तो इस स्पर्श रेखा को कहते हैं अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। और अगर अपन इस तरह से खींचे कि एक वर्त ऐसा हो और दूसरा ऐसा, और एक ऐसे जाते हुए, यहां से ऐसे जाते हुए खींचे कि दोनों के ऐसे काटें, एक के ऊपर से और एक के नीचे से ऐसे जाए, तो इस स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है, इसको कहते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक स्पर्श रेखा, ये है अपनी तिर्यक स्पर्श रेखा। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। देखो वापस से रेखाखंड खींचने का तरीका आपने सीखा, रेखाखंड कैसे खींचते हैं, भुजा का समद्विभाजक या भुजा का अर्धक कैसे करते हैं, भुजा के दोनों तरफ भुजा खींचने के बाद दोनों पॉइंट से ऊपर और नीचे चाप काटना है, दोनों बिंदुओं से जहां पर चाप कटेंगे उसको मिला देंगे, तो ये जो पॉइंट आया P, ये इसका अर्धक है, बीचों बीच का पॉइंट है। कोणों का समद्विभाजक कैसे करते हैं, कोण के बीच में एक लाइन खींचनी है प्रकार से, फिर ऊपर दोनों तरफ से यहां से और यहां से प्रकार रख के अपने को चाप काटना है, जहां पर चाप मिलेगा बीच वाले बिंदु से ऐसे जाते हुए लाइन खींच देंगे, तो ये कोण अर्धक हो गया या कोण समद्विभाजक। ये जो लाइन होती है दो वर्तों की, ये कॉमन स्पर्श रेखा होती है, इसको कहते हैं अनुस्पर्श रेखा, और ऐसे जो काटती है वो होती है तिर्यक स्पर्श रेखा। तो ये आपको बेसिक जानकारी थी इसकी, बाकी और भी अपन सवाल के अंदर और भी आगे सीखते रहेंगे। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ी सी एक और जानकारी देख लेते हैं कि वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा, एक इधर और एक इधर। ये भी अपने पहले सीख चुके थे, वर्त की स्पर्श रेखा खींचनी है ये, तो इस तरह से अपन खींच सकते हैं, ये दो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब अपन सवाल स्टार्ट करते हैं 14.1 के। आप सवाल को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं 14.1 के एक एक सवाल आपको करके बताते हैं कैसे करने हैं आपको। तो देखते हैं 14.1 का पहला सवाल, 6.7 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। यानी आपको एक 6.7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचनी है, उसको 2:3 में विभाजित करना है। तो देखो इसको सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो आपको लाइन दे रखी है 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहां से अपने 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हुए 6 तक जाएंगे, 6 के बाद में आगे 7 लाइनें,
ठीक है। 5 तो ये बड़ी वाली लाइन होती है, इससे आगे 2 लाइनें तक ये हो गया 6.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके और वहाँ तक कितना हो गया 6.7 सेंटीमीटर। तो इसको अपने कोई रेखाखंड कह दिया, ये पॉइंट मान लिया A और इधर पॉइंट मान लिया B। ये कितना है 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखो सवाल को कैसे इसको 2:3 में विभाजित करना है। तो आपको क्या करना है अंदाज से, मतलब कोई निश्चित नहीं है, आपको नीचे की तरफ क्या करना है न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींच देनी है ऐसे। जब अनुपात में बांटना हो तो हमेशा ही आपको ऐसे करना है, नीचे की तरफ क्या करेंगे एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ये ऐसे लाइन नीचे की तरफ खींच देंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है यहाँ पे लाइन खींचने के बाद में इस लाइन को यहाँ पर मान लिया x, ये मान लो AX लाइन खींच दी। इसके बाद में आपको क्या करना है इस लाइन के कितने हिस्से करने हैं, इस लाइन के हिस्से करने हैं, अनुपात देखो 2:3, तो मिला के टोटल कितना हो गया 2 और 3 5। तो इसके 5 हिस्से करने हैं, यानी 2 + 3 निकालें तो कितने हो जाएंगे 5। तो इसके कितने हिस्से करने हैं 5 बराबर हिस्से। तो 5 बराबर हिस्से आप अंदाज से ऐसे इसको खोल लें, ठीक है। और इसको इससे करते जाए, प्रकार को यहाँ रखें, प्रकार को अंदाज से खोल के ये हिस्से करने हैं। इतना मैंने प्रकार खोल लिया, ये पहला हिस्सा, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां हिस्सा। तो 5 बराबर हिस्से कर लिए, ठीक है। इसको मैंने कह दिया A1, ये हो गया A2, ये नाम दे दिया A3, ये A4 और ये A5। ये अपने 5 हिस्से ऐसे कर दिए मैंने, ठीक है। 5 हिस्से करने के बाद में आपको हमेशा क्या करना होता है 5वें लास्ट वाले हिस्से को पॉइंट B से मिला देना है। जो लास्ट है पॉइंट, उसको लास्ट वाले हिस्से को इधर B पॉइंट से मिला देना है। तो लास्ट वाला हिस्सा मैंने B पॉइंट से यहाँ मिला दिया, तो ये बन गया मेरा, ठीक है। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, आपको हिस्सा पूरा करना है। तो देखो कौन से पे करना है, आपको क्या करना है अब कोण को नापना है। कोण नापने के लिए आप क्या करेंगे, प्रकार को इस पॉइंट पे देखो, प्रकार को छोटा कर लें उससे थोड़ा, और यहां से ऐसे घुमा दे प्रकार को, ठीक है। इतना घुमा के छोड़ दे, या इतना, या इससे थोड़ा ज्यादा घुमा के ऐसे छोड़ दें। इतना का इतना आपको कौन से पे, पहला अनुपात कौन सा है आपका दूसरा। प्रकार को बिना हिलाए आपको क्या करना है A2 वाले पॉइंट पे, नंबर 2 पॉइंट पे आपको वैसे ही घुमाना है, प्रकार को उतना ही रखना है। बिना हिलाए हुए प्रकार को आप क्या करेंगे, यहां से ऐसे ही उसको चाप को काट देंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो ये चाप को घुमा दिया। अब आपको क्या करना है कोण नापना है। तो कोण नापने के लिए आप प्रकार को यहां रखेंगे, जहां से वर्त को भी काटा था छोटा सा वर्त, उसको छोटा बड़ा करके और इस लाइन के बराबर यहां नाप लेंगे, इस लाइन के बराबर, ताकि आपके ये पूरा यहीं पे चाप बने, ठीक है। ये कोण नापने का तरीका होता है प्रकार से, यहाँ पे रखो, जहां से अपने वर्त इस लाइन से स्टार्ट हुआ था वहां से रखते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे, और वैसा का वैसा अभी जो बनाया है उसके ऊपर भी रखते हुए ऐसे इसको चाप काट देंगे। फिर क्या करना है, इसको अपन क्या करेंगे, ऐसी की ऐसी लाइन खींच देंगे पॉइंट नंबर 2 से ऊपर की तरफ, पॉइंट नंबर दूसरे से इस पॉइंट को यहाँ से काटते हुए जानी चाहिए लाइन। तो यहाँ से बिल्कुल ये इसके काटते हुए इस तरह से जाएगी, ये देखो यहाँ से जाते हुए इस तरह से ये इसको ऐसे मिला दिया। तो ये जो पॉइंट है अपना C पॉइंट हो गया, और ये C पॉइंट इसको कितने अनुपात में बांट रहा है 2:3 के अंदर, 2:3 के अंदर इस तरह से ये इसको बांट रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा से, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले अपने दोनों एक रेखाखंड खींचा 6.7 सेंटीमीटर का, फिर नीचे की तरफ एक न्यून कोण बना दिया, ठीक है। उसके कितने हिस्से करने हैं, जितने अनुपात होते हैं उनको जोड़ के उतने हिस्से कर दिए इसके, ठीक है, 5 हिस्से बराबर कर दिए। लास्ट वाले हिस्से को पॉइंट B से मिला दिया, ठीक है। B से मिलाने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक लास्ट वाले पॉइंट पे तो बनाना ही बनाना है, ये ऐसे चाप उतना का उतना कौन से पे, जो अनुपात पहला अनुपात है उसके ऊपर ऐसा बना देंगे, ये चाप उतना का उतना। फिर क्या लास्ट वाले को मिलाया था वो चाप, बाद में कोण नापना है। यहाँ से कोण नापने का तरीका आपको बताया प्रकार से, यहाँ से पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक प्रकार को खोल लें, उतना का उतना प्रकार को यहाँ से रख के और यहाँ तक चाप काट लें, और फिर इस दूसरे पॉइंट से इसको मिला दें। तो ये क्या हो गया, इसका पूरा सवाल हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको रचना लिखनी है। तो रचना मैं आपको लिख के बता देता हूँ किस तरह से लिखनी है। जैसे जैसे आपने सवाल किया था वैसे वैसे रचना लिखनी है। तो इस चित्र की अपन रचना देख लेते हैं, आपको कैसे लिखनी है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे जैसे चित्र बनाया था वैसे वैसी रचना लिखे। सर्वप्रथम रेखाखंड AB 6.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपने AB रेखाखंड खींची थी 6.7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या किया,
बिंदु ए को ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाया, बिंदु ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाया, तो ये दूसरी लाइन। तीसरी में क्या किया, ए एक्स पर 5 बराबर भाग, फिर क्या है जो ए एक्स लाइन थी इसके ऊपर 5 बराबर भाग, जिसे A1 A2 A3 A4 A5 कहा। उसके बाद में क्या किया, A5 को B से यानी लास्ट वाले पॉइंट को क्या किया, B से मिलाया। फिर क्या किया, बिंदु A2 से A2C समांतर ABY यानी ये दोनों लाइनें बराबर खींची। ठीक है, आपने जो प्रकार से बराबर कोण करके ये खींचा था, ये इसलिए खींचा था कि ये दोनों लाइनें समांतर हो। ये दिखने में बिल्कुल समांतर दिखनी चाहिए, अगर समांतर नहीं दिखेगी तो सवाल चेक करने वाला आपको सवाल देख के वहीं से ही पता लग जाएगा कि ये सवाल आपने बिल्कुल एग्जैक्ट किया है या इसमें कुछ गलतियां हैं। तो दिखने में ही आपका सवाल एकदम साफ सुथरा और एकदम सही दिखे तो आपको ये अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हर सवाल को आपके स्केल से माप के नहीं देखेगा कि आपने सही बनाया है या नहीं, वो सिर्फ आपका चित्र से देख के ही उसको पता चल जाएगा चित्र सही है या नहीं। तो उसके बाद आता है बिंदु सी, रेखाखंड को 2:3 में, जो बिंदु अपने सी प्राप्त हुआ है ये इसको 2:3 में विभाजित करता है। ये सिंपल सी आपको रचना लिखनी है। तो ये था आपका पहला सवाल, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा सवाल। जो अगला सवाल है उसके अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको दिया एक रेखाखंड AB 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए, यानी आपको पहले एक रेखाखंड खींचना है, वो 8.3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिर रेखाखंड AB पर एक बिंदु यानी रेखाखंड AB पर एक बिंदु C इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AC बराबर 1/3 AB हो और इसे सत्यापित भी कीजिए। तो पहले अपन थोड़ा सा इस सवाल को हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन चित्र बनाते हैं। आपको ये दिया हुआ है कि जो AC बराबर है वो है 1/3 AB। ठीक है, अपन क्या करते हैं, AC AB को इधर लाते हैं तो AB क्या आएगा इसके भाग में, तो इधर आ जाएगा 1/3 यानी AC है वो 1 भाग है और AB है वो 3 भाग के बराबर है। छोटा सा चित्र बना के देखते हैं, यहाँ कच्चा चित्र। ये मान लो A है और ये B है। सबसे पहले आपको AB खींचना है। C बिंदु यहाँ पर इस प्रकार लेना है कि ये तो टोटल है वो 3 भाग हैं। टोटल कितने भाग करने हैं आपको, 3 भाग करने हैं। और यहाँ पर पहले भाग पर 1 भाग ये हो गया, 2 भाग ये हो गए। पहला भाग 1 भाग ये, 2 भाग ये, यानी आपको कुल 3 भाग करने हैं। ठीक है, तो यानी आप एक रेखाखंड खींचने हैं उसके 3 बराबर भाग करने हैं। तो देखो अपन इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 8.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। उसी प्रकार जो पिछला सवाल किया था सेम उसी प्रकार चलेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन खींच लेते हैं 8.3 का एक रेखाखंड खींच लिया। मान लो ये यहाँ से खींचने स्टार्ट करेंगे और 8.3 तक, ये यहाँ पर 8 हो गया, 8 के आगे 3 लाइनें 1 2 और 3, ये यहाँ तक। तो ये 8.3 का एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, ये 8.3 का है। ठीक है, ये हो गया A, यहाँ हो गया B। अब अपने को क्या करना है, नीचे की ओर एक न्यून कोण बना लेना है, ये इस तरह से। न्यून कोण बनाने के बाद में क्या करने हैं आपको, अनुपात टोटल क्या है, ये 3 अनुपात, ये कुल अनुपात है 3, यानी कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से आपको इसके करने हैं। तो देखते हैं इसको 3 हिस्से कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रकार को अंदाज से खोल लेना है। ठीक है, अपनी मर्जी से। जैसे मान लो मैंने इतना खोल लिया प्रकार को, और आपको इसको 3 बराबर हिस्से करने हैं। कितने, 3 बराबर हिस्से नीचे की ओर। तो ये एक, ये पहला हिस्सा हो गया, इसके बाद ये दूसरा हिस्सा, और इसके बाद ये यहाँ पे प्रकार रखें, और तीसरा हिस्सा। ये 3 हिस्से हो गए। इसको अपन कह देते हैं X। ये हो गया A1, ये A2 और ये A3। उसी तरह सबसे लास्ट वाले हिस्से को किससे मिला देते हैं, B पॉइंट से मिला देते हैं। ये लास्ट वाले हिस्से को मैंने B पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना होता है, प्रकार को थोड़ा छोटा कर लें, और यहाँ पर क्या है, लास्ट वाले पॉइंट पर आप प्रकार को ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक और आगे तक थोड़ा ले जाएंगे इस लाइन से। वैसा का वैसा कौन से पे, पहला अनुपात क्या आपको 1 अनुपात है, यानी पहला A1 पर आपको वैसा का वैसा उतना ही प्रकार अब हिलाना नहीं है और वैसा का वैसा घुमा देना है। तो ये प्रकार को ऐसे यहाँ से जाते हुए घुमा दिया। अब कोण को नापेंगे, समांतर रेखा खींचने के लिए कोण को क्या है, जहाँ से प्रकार को घुमाया था इस लाइन से ही आपको प्रकार को छोटा बड़ा करके और यहाँ के तक नाप लेना है। ठीक है, प्रकार को मैंने बड़ा करके और ये देखो मैंने यहाँ तक कर लिया। तो ये इसको बराबर देखो पूरा इसको काट रहा है, जहाँ से ये टच कर रहा है वैसा का वैसा यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे काट देंगे ये चाप। तो ये चाप काट दिया। ये चाप काटने के बाद क्या करेंगे, आपको पहले पॉइंट से और यहाँ से जाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से जहाँ पहला A1 पॉइंट है और ये चाप को बीचों बीच से काटते हुए एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो जो बिल्कुल दोनों पॉइंटों से ही जाए, तो ये यहाँ से जाते हुए ऐसे लाइन खींच दी। तो ये अपना बिंदु हो गया C। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये अपना पॉइंट
सी, जो इसको किस अनुपात में बांट रहा है, 1/3 में, या 1 अनुपात इधर कितने हैं 2, 1 हिस्सा इधर है 2 हिस्से इधर है, क्योंकि 3 हिस्से तो टोटल आपको करने थे। ये आपका सवाल हो गया। अब आपको लिखनी है इसकी रचना। देख लेते हैं दोबारा से, सबसे पहले 8.3 का, या लिख लेते हैं 8.3 का सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, ठीक है। ये 8.3 का रेखाखंड खींचा, फिर उसके बाद क्या किए, नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया, फिर इसके बराबर 3 हिस्से किए, लास्ट वाले हिस्से को बी से मिलाया, फिर यहाँ पर ये कोण नापा। प्रकार से कोण नापना कहते हैं इसको, उतना का उतना कोण यहाँ पे नाप के और इसके यहाँ से इसको ऊपर मिला दिया, तो ये इसके समांतर रेखा, ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है, बिल्कुल देखने में भी देखो दोनों एकदम समांतर लगनी चाहिए इस तरह से। इसके बाद में अपन इसकी रचना देख लेते हैं पहले, फिर इसका सत्यापन देखो और क्या लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए, तो फिर इसको सत्यापित और करते हैं। तो देखते हैं इसको, आपको दिया हुआ है सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 8.3 सेंटीमीटर का खींचा, सबसे पहले अपने रेखाखंड खींचा था 8.3 का, फिर ए से नीचे की ओर न्यून कोण बढ़ाया। जो पहले वाली रचना लिखी है सेम की सेम लिखी है, बस उसमें 5 भाग किए थे और उसमें 3 भाग किए। रचना सेम की सेम है, आप पढ़ के देख लें। फिर ax को 3 बराबर भागों में, वहां 5 बराबर भागों में बांटा था। a3 को b से मिला, लास्ट वाले पॉइंट को b से मिलाते हैं तो b से मिला है। a1 पर ये इसके समांतर यानी a1c और a3b समांतर रेखा खींची, ठीक है, और ये c बिंदु है, इसको बराबर जो अनुपात दिया था उस अनुपात में बांट रहा है। अब देखो इसका सत्यापन करते हैं तो किस तरह से करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अपन लेते हैं त्रिभुज, ये है a3b में a3 और b, ये त्रिभुज इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अपने को पता है, मैं थोड़ा सा त्रिभुज यहाँ पर इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये a3 हो गया, और बीच में जो लाइन अपनी ये आ रही है, ये a3 है, ये a1 और ये c बिंदु आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर आपको ये अभी अभी सिद्ध किया है कि a1c है वो समांतर है किसके, a3b के, ये दोनों क्या हैं, समांतर। आपने पहले 11वीं प्रश्नावली में अपने एक पर में पढ़ी थी कि अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इनसे अनुपात भी क्या होगा, बराबर अनुपात में। ये क्या है, इसको बराबर अनुपात में बांटेगा। तो अपने जो दिया हुआ सवाल में वो ले लेते हैं AC बटे AB, किसके बराबर होगा, देखो AC कौन सी, ये बटे पूरा AB, तो ये लेंगे A1 बटे A और A3, देखो इतना अनुपात बटे इतना अनुपात लिया है, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है। अब आपको ये दिया हुआ है कि क्या इसको ये भी ये 1/3 आ रहा है क्या, आपको पता है AC बटे AB कितना है, AC बटे AB, तो AC बटे AB आपको दिया हुआ है, वो पहले से ही आपको दिया हुआ है कि 1/3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A1 बटे A3, इस अनुपात में आपको बांटना था, तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया, A1 बटे A3 कितना आ गया, 1/3, यानी 1:3 में बांटना था, और ये भी अपना कितना है, 1/3। तो ये इसका सत्यापन हो गया। इस तरह से आप इसको सत्यापित भी कर सकते हैं। तो ये देखो एक सिंपल सा दूसरा सवाल हो गया। बस आपको चित्र बनाना और रचना बनाना, सत्यापन बहुत कम परीक्षा में पूछा जाता है। आप देखो अगर चित्र आपने सही बना लिया तो रचना तो उस हिसाब से लिख ही सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना अगला सवाल, तीसरा सवाल, और साथ में अपन देख लेंगे चौथा सवाल भी। छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब सवाल आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला तीसरा सवाल दिया हुआ है, एक 2.8 सेमी के वर्त की रचना कीजिए, यानी ऐसे वर्त की रचना करनी है 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यहाँ त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या के 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त की रचना करनी है आपको, ठीक है। उस पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। वर्त पर ये कोई बिंदु P है, उसके ऊपर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पहले सबसे पहले आपको प्रकार को 2.8 सेंटीमीटर खोल लेना है। देखो प्रकार को क्या करेंगे, 0 से लेके और 2.8 तक, प्रकार को 0 से लेके 2.8 तक मैंने खोल लिया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0 से लेके 2.8 तक आपको प्रकार को खोलना है, ठीक है। प्रकार को खोलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्त बनाना है। देखो वर्त बनाते हैं, 2.8 का एक वर्त बना लेते हैं। ये पूरा 2.8 त्रिज्या का एक वर्त बन गया है। तो देखो अपने 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बना लिया। ये वर्त में जहाँ पे अपने बीच में प्रकार रखा था वो अपना केंद्र है, जिसको अपन कह देंगे O, ठीक है। प्रकार को यहाँ पे रखा, ये केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P,
ये कौन सा बिंदु है P, और जहां से मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है तो पहले आप क्या करेंगे O और P को मिला देंगे, O और P को मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने O और P को मिला दिया, यहाँ पे इस तरह से ये मिला दिया O और P को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस P पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो P पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए अपने को याद है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रकार से कोण बनाना आना चाहिए 90 डिग्री का। अगर आपको नहीं बनाना था तो आप बनाना सीख लें। तो देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, प्रकार को खोल लें ऐसे, इस त्रिज्या से थोड़ा सा ज्यादा, और इसको ऐसे घुमा दें, यहां तक ऐसे घुमा दें। उसके बाद क्या करना है, जहां से प्रकार इस लाइन को टच कर रही है अपनी परिधि को, पहला चाप काटें। ये चाप आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इसी चाप के ऊपर अगला चाप काटेंगे तो ये बनाएगा 120 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चाप के ऊपर ही प्रकार को रख के ऊपर की तरफ चाप काटने हैं। ये मैंने रखा और एक ऊपर की तरफ ऐसे चाप काट दिया, और एक इस चाप से मैंने एक यहाँ पे चाप काट दिया, एक और ये। तो दोनों चाप जहां पे मिल रहे हैं वहां से आपको स्पर्श रेखा खींच देनी है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना था और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच आपको पता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसके ऊपर अपन कोण बना देते हैं, यहाँ से जाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, ये इसको स्पर्श करते हुए लाइन खींच दी, तो ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। ये अपना इसका केंद्र था O, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा होगी, अपन कह देते हैं AB, A और B, क्योंकि P बिंदु पहले दे चुके थे तो P बिंदु दोबारा से नहीं दे सकते। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले एक वर्त बनाया जिस त्रिज्या को आपको कहा था 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो वर्त बनाने के बाद में क्या है, वर्त की परिधि पर एक बिंदु P ले लिया, फिर यहाँ से इसको त्रिज्या को मिला दिया, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है सीधा सीधा। आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। इसकी रचना लिख लेते हैं, वैसे तो आपको आती है रचना, क्यों जैसे जैसे चित्र बनाया वैसे वैसे रचना लिखनी है, तो फिर भी अपन देख लेते हैं इसकी रचना। तो देखो सिंपल सा सवाल था, तो इसकी रचना भी देखो बिल्कुल छोटी सी रचना है, सिंपल सी है। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया था, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया था। ये 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने वर्त बनाया था। तो लिखेंगे सर्वप्रथम 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। वर्त पर कोई बिंदु P लिया, यहाँ पर P ये बिंदु लिया है, फिर P और O को मिलाया, फिर P और O को मिलाया, फिर बिंदु P पर कोण OPA, यानी ये कोण अपने बिंदु P पर क्या किया, 90 डिग्री का कोण बनाया यहाँ से। ठीक है, फिर P से जाते हुए बिंदु P से जाते हुए एक रेखाखंड खींची OB, जो क्या है अभिष्ट स्पर्श रेखा, यानी जो आपको कही गई थी, अभिष्ट का मतलब जो आपसे कही गई थी वो स्पर्श रेखा आपने बना दी। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा सवाल, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल, बिल्कुल इसके जैसा ही है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो चौथा भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सवाल क्या है चौथा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। आपको दिया हुआ है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों ओर पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, यानी आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है, फिर उसके अंदर व्यास बनाना है। ठीक है, और उस व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचना है। क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, जो स्पर्श रेखाएं क्या वो आपस में प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, इसका आपको कारण बताना है। तो सबसे पहले अपन 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के और इसका वर्त बना देते हैं। तो देखो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के इसका वर्त कैसे बनेगा। तो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेते हैं, यहाँ से आपको प्रकार 3 सेंटीमीटर का खोलना है। यहाँ से आप प्रकार को 3 सेंटीमीटर, ये देखो 3 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेना है। ठीक है, फिर इससे क्या करेंगे, एक वर्त बना देंगे ऐसे ही, जैसे अपने पहले वर्त बनाया था 2.8 का, अब सेम उसी तरह 3 सेंटीमीटर का एक वर्त बना देंगे। चित्र बनाते हुए ध्यान रखें कि आपकी पेंसिल बिल्कुल अच्छी तरह छिली हुई होनी चाहिए, तो चित्र आपका क्लियर दिखना चाहिए। ये आपको फिर से कह रहे हैं ताकि आपको नंबर पूरे मिलें, कटे नहीं नंबर। और जहाँ पे अपन प्रकार रखते हैं वो अपना बिंदु हो गया O, ये क्या है O। अब यहाँ पर आपको कहा था व्यास खींचना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले एक व्यास खींच लेते हैं प्रकार से, दोनों तरफ जो प्रतिच्छेद करता है वो व्यास होता है। ठीक है, केंद्र से जाते हुए एक लाइन खींचे, जो व्यास है दोनों तरफ परिधि को टच कर रहा है, ये व्यास हो गया। ठीक है, व्यास अपन कह दिया AB एक व्यास है, ये पॉइंट A हो गया और इधर B हो गया। सिंपल से इसके दोनों तरफ आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये खींचिए, वैसे की वैसे इसके अंदर खींचेंगे, इधर भी 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तो अपन इसको बना सकते हैं। तो देखो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए अभी आपको बना के बताया था, जैसे क्या करना है, प्रकार को B पॉइंट पे रख लेना है, मान लो इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाना है, तो आपको प्रकार को ऐसे घुमा के और यहाँ तक छोड़ देना है। फिर क्या करेंगे, ये जो प्रकार यहाँ लाइन के ऊपर बिल्कुल रखना है, नीचे नहीं रखना है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। देखो मैं प्रकार कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे, और पहला चाप काट देना है ये 60 डिग्री का। इसके बाद इस चाप के ऊपर रख के अगला चाप काटना है। ठीक है, इस चाप के ऊपर रखेंगे और अगला चाप काटेंगे, तो ये हो जाएगा 120 का। अब इन दोनों चाप के ऊपर ही रख के आपको चाप काटना है। तो देखो ये चाप से ऊपर की ओर एक चाप काट दिया,
ठीक है, और इस चाप से भी जहाँ पे रखा था उससे एक और ऊपर की चाप काट दिया, ठीक है। इससे जाते हुए अपन सीधी लाइन खींच देंगे जो बिंदु बी से जाए, तो अपना ये एक स्पर्श रेखा तो होगी यहाँ से 90 डिग्री से बिल्कुल जाते हुए खींचनी है आपको, एकदम दोनों पॉइंट को स्पष्ट रूप से टच करते हुए जाए ये। तो पहली होगी आपकी, मान लो ये मैंने कह दिया पी क्यू। अब ऐसा का ऐसा इधर भी बनाना है, तो इधर भी देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रकार को रखना है इस पॉइंट पे ए पे और ऊपर की तरफ ऐसे घुमा देना है, ठीक है। जो पहला कोण बनेगा इधर से वो बनेगा अपना 60 डिग्री का और दूसरा बनेगा वो बनेगा इधर से 120 डिग्री का। फिर ऊपर की तरफ चाप काट देंगे ऐसे और एक इधर से। अब दोनों चाप को जाते हुए लाइन खींचेंगे यहाँ से बिंदु ए से, तो यहाँ से देखो अपन लाइन खींचेंगे, बिल्कुल एकदम सही तरीके से आपको खींचना है, एकदम अच्छी तरह से चाप के एकदम बीचों बीच से जाए और लाइन इसको भी टच करते हुए इस तरह से जाए। तो ये हो गया आर, इसको कह देते हैं और इसको एस कह देते हैं। तो देखो बिल्कुल दोनों तरफ क्या है, स्पर्श रेखा, व्यास के दोनों तरफ स्पर्श रेखा आपने बना दी है, जो आपको सवाल में कहा गया था उतना सवाल तो हो गया, ये रचना यहाँ तक। अब आपको क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि देखो बिल्कुल आपस में आप दोनों तरफ किधर भी कितना भी लंबा बढ़ा दो, ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री का, और ये कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो आपको ये सीखा हुआ है पहले कि जो दो समांतर रेखाओं को, कोई दो रेखाएं ऐसी है जो एक दूसरे को ऐसे तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोण। इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं। एकांतर कोण कब होते हैं, समांतर रेखा में ही बराबर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा क्या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। तो अपन यहां पर लिखेंगे, यहां कोण ये कौन सा हो गया, आर ए बी बराबर कोण है ये ए बी क्यू, ठीक है। बराबर है, क्यों बराबर है, आपने बनाया 90 डिग्री का, तो ये एकांतर कोण है। अगर ये एकांतर कोण है तो रेखा स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, एक तो खींची थी पी क्यू, समांतर है आर एस के, तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये कभी भी प्रतिच्छेद आपस में नहीं करेगी। ये आपको सत्यापन में लिखना था थोड़ा सा। इसके बाद इसकी रचना लिखनी है आपको। वैसे तो रचना लिखना सीख चुके हैं, इसके बाद आप रचना लिख दें तो आपका सवाल पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन अपना फिर भी रचना देख लेते हैं, आपको किस तरह से लिखनी है इसकी रचना देख लेते हैं। इसकी सिंपल सी जो रचना है, जैसे तो आपने पहले तीसरे सवाल में की है वैसी की वैसी रचना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बना दिया, फिर वर्त के अंदर क्या किया था, व्यास खींचा था, तो लिख देते हैं। फिर एक व्यास ए बी खींचा, व्यास को ए बी खींचा। फिर क्या किया, व्यास के दोनों सिरों पर, व्यास पर ए पर और दोनों पॉइंट बी पर क्या करें, 90 डिग्री कोण बनाए। तो व्यास के दोनों बिंदु ए और बी पर 90 डिग्री के कोण बनाए। फिर क्या किया, ए से एक रेखा स्पर्श रेखा खींची आर एस, तो लिखा ए से स्पर्श रेखा आर एस तथा बी से स्पर्श रेखा पी क्यू खींची, जो क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखा है। अभिष्ट स्पर्श रेखा का मतलब जो कही गई थी वही स्पर्श रेखा है। परीक्षा के अंदर आपको ये सवाल आता है, तो आपको अगर नहीं लिखा हुआ रचना करना, तो भी आपको सवाल के अंदर रचना करना जरूरी होता है, तभी आपको इसके अंदर पूरे अंक मिलते हैं, नहीं तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे, आपके अंक कट सकते हैं। तो आपको सवाल को ध्यान से करना है। तो ये थे अपने 4 सवाल और इसके बेसिक के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको इस तरह से पढ़ाई हुई कैसी लगी, आपको अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, इस तरह से पेज पर समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। धन्यवाद।